लेकर वंदे मातरम पर बिल पेश करने की तैयारी हो रही है। सोमवार को अमित शाह पेश कर सकते हैं बिल। राष्ट्रीय गीत में बाधा डालना होगा दंडनीय अपराध, सरकारी संस्थानों में अनिवार्य होगा और राष्ट्रीय गीत गायन, राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान जैसा सम्मान देने की पहल सरकार की ओर से की जा रही है। और संसद का मानसून सत्र जिसकी शुरुआत कल से होने जा रही है और इस सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम से जुड़ी एक बिल पेश करने वाले हैं और ये बिल प्रोविजन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर बिल 2026 होगा। इसे राज्यसभा की कार्यसूची में रखा गया। बिल के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रीय गीत के गायन को रोकता है या इसे गा रही सभा में अशांति पैदा करता है तो उसे 3 साल तक का कारावास या फिर जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। अब कहा यह जा रहा है कि इस बिल का मकसद वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जनगण मन की तरह ही सम्मान दिलाना है और इसके साथ ही इसमें राष्ट्रीय गीत को सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य गायन का प्रावधान भी है। मोदी सरकार ये बिल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के साल भर चलने वाले जश्न के दौरान लेकर आई है और पिछले कुछ महीनों में सरकार ने राष्ट्रीय गीत को लेकर अपना रुख दुनिया के सामने रखा है और इस साल की शुरुआत में फरवरी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिए एक निर्देश में सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गान बजाना या फिर गाना जरूरी कर दिया था। अब सरकार की ओर से ये कहा गया था कि जन गण मन से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और अब इसे लेकर कानूनी रूप से भी कदम बढ़ाने की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है। यानी कि मॉनसून सत्र की शुरुआत और वंदे मातरम बिल पेश करने की सरकार की तैयारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस बिल को कल मॉनसून सत्र के दौरान रखा जाएगा जिस पर उम्मीद है कि हंगामा भी हो सकता है। देखिए, इसके बाद जुलाई में आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों को एक और पत्र भेजकर ये कहा था कि अगर किसी सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों प्रस्तुत किए जाएं तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद जन गण मन प्रस्तुत किया जाए। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे गाए जाएं और इस निर्देश को लेकर भी खूब राजनीतिक बहस भी हुई। आपको बता दें कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में वंदे मातरम की रचना की थी और 1882 में प्रकाशित अपने उपन्यास आनंद मठ में इसे शामिल किया गया था। हालांकि 1937 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने यह फैसला किया था कि सार्वजनिक आयोजनों में वंदे मातरम के केवल पहले 2 अंतराल ही गाए जाएंगे। उस समय मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों ने बाद के अंतरों में हिंदू देवी देवताओं के संदर्भों पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद ये फैसला सरकार की ओर से तब की सरकार की ओर से लिया गया था। लेकिन अब क्योंकि बीते साल भी हमने देखा कि वंदे मातरम को लेकर कई बार बहसबाजी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली है और अब सरकार की ये पूरी कोशिश है कि राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रीय गान की तरह सम्मान मिले और ऐसे में मॉनसून सत्र में इसे लेकर बिल लाने की तैयारी। और कल ये माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस बिल को लाया जाएगा जिस पर चर्चा तो होगी ही, लेकिन चर्चा के दौरान हंगामे के भी आसार लग रहे हैं। यानी कि राष्ट्रीय गीत में अगर किसी भी तरीके से बाधा डाली जाती है तो जुर्माना होगा, इसका प्रावधान इस बिल में रखा गया है। संवाददाता आनंद सिंह तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, देखिए, स्पष्ट तो पहले से ही सरकार ने ये कर दिया था कि इसे लेकर यानी कि राष्ट्रीय गीत को लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। अब जब बिल लाया जा रहा है वंदे मातरम को लेकर तो इसे लेकर क्या तैयारियां सरकार की और विपक्ष कितना तैयार है? देखिए पुनीता, जिस तरीके से सरकार ने हमने पिछले सत्रों में भी देखा था आखिर किस तरीके से वंदे मातरम का बिल लाया गया था। हालांकि सरकार को उस समय इस विधेयक को, जो संशोधन विधेयक था वंदे मातरम में, उसमें उनको सक्सेस प्राप्त नहीं हुई थी और यही कारण था कि एक तीखी बहस भी हुई थी जहां पर लगातार तृणमूल कांग्रेस हो या फिर बाकी के अन्य विपक्षी पार्टियां हो, उन्होंने इसका विरोध किया था। मगर जिस तरीके से सरकार अब इस नए रूप में इस बिल को ला रही है, क्योंकि यूनियन कैबिनेट की इसे मंजूरी मिल चुकी है, तो कहीं ना कहीं रुख साफ है कि राष्ट्रीय गान का दर्जा
के रूप में ही इस गीत को लाया जा रहा है, वंदे मातरम को दिया जाएगा। और इसके अपमान यानी कि इसका विरोध या किसी तरह का इसमें बाधा डाली गई वंदे मातरम को लेकर, तो उस पर 3 साल की अनिवार्य आपको सजा हो सकती है, जेल की सजा हो सकती है। मगर इसको कंपलसरी रूप से सरकार नहीं थोपना चाहती है लोगों के ऊपर। सूत्रों का कहना है कि कल जो भारत के होम मिनिस्टर हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, वो इस बिल को पेश कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, चूंकि कल पहला दिन रहेगा मॉनसून सत्र का। तो वैसे में सरकार एक प्रॉपर लीड लेना चाहती है वंदे मातरम वाले बिल को लेकर, ताकि इसका विरोध कहीं ना हो, इसके अपमान के लिए कहीं कोई शब्द ना बोले जाए, और वहीं कोई व्यक्ति जहां भी ये गीत गाई जा रही हो वहां किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना करे। तो ये संदेश साफ है कि वंदे मातरम का अपमान नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि 1971 में जब ये बिल आई थी तब उसमें को राष्ट्रीय गान से भी उसके प्रारूप से इसको अलग रखा गया था, कंपलसरी नहीं किया गया था। मगर वहीं इसके अपमान पर कभी भी इस तरह की चीज नहीं बताई गई थी कि ये लोगों को सजा हो सकती है। मगर सरकार ने अब इस पे सख्ती दिखाई है, और उनका सीधा रुख है कि अगर किसी भी तरीके से इस बिल वंदे मातरम गान को लेकर अगर कहीं भी अपमानित बातें की जाए, अमर्यादित टिप्पणियां की जाए, तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और 3 साल की सजा भी दी जा सकती है। जी पुनीता। लेकिन और ऐसे में ये देखना होगा ना कि विपक्ष किस तरीके से तैयार है, विपक्ष का क्या अब तक क्या रुख सामने आया है, क्योंकि इस मॉनसून सत्र को लेकर पहले से देखिए जब सर्वदलीय बैठक हुई तो हमने हंगामा देखा, और कल जब शुरुआत होगी तो कई मुद्दों की गूंज जो है संसद के अंदर देखने को मिलने वाली है। अब जब सरकार ये कोशिश कर रही है कि वंदे मातरम बिल को लेकर भी चर्चा हो, तो विपक्ष का क्या रुख इस बिल को लेकर सामने आ रहा है? जी पुनीता, जैसा आपने जिक्र किया अभी कि कैसे विपक्ष ने आज ऑल पार्टी मीटिंग यानी कि सारी पार्टियों की बैठक में उन्होंने वॉकआउट किया था। खास तौर पे तृणमूल कांग्रेस के जो बागी सांसद थे उनको एनसीपीआई के साथ मर्जर को लेकर, चूंकि उनका सीधा दावा था कि ये लोगों का मर्जर अभी तक स्पीकर हाउस में लंबित है, और आखिर कैसे जो तृणमूल के सांसद है उन्हें कैसे एनसीपीआई का दर्जा देकर आपने उन्हें बैठक में बुलाया। तो इसको लेकर सारी विपक्षी पार्टियों ने वहां से वॉकआउट किया। मगर विपक्ष का रूप साफ है। हालांकि जिस तरीके से पिछली सत्र में हमने देखा था कि तृणमूल कांग्रेस काफी मुखर रही थी वंदे मातरम बिल को लेकर, और उन्होंने सरकार को भी आड़े हाथों लिया था, तो इस बार तृणमूल की शक्ति चूंकि लोकसभा में जरूर कम हुई है, क्योंकि उनके 20 सांसद एनसीपीआई के साथ मर्ज कर चुके हैं। मामला अभी भी लंबित है स्पीकर के ऑफिस में कि स्पीकर आखिर उनके मर्जर पे क्या डिसीजन सुनाते हैं। मगर विपक्ष का जो रूख रहेगा वो काफी साफ है, क्योंकि इस बार भी काफी हंगामेदार होने वाला है ये मॉनसून सत्र संसद का, क्योंकि इसमें तमाम बड़े बड़े बिल हैं, चाहे वो परिसीमन की हो, चाहे वो डिसमिसल बिल हो, या फिर ये वंदे मातरम बिल हो, इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अमेंडमेंट बिल हो, ये एफसीआरए की बिल हो। तो ये सारी तमाम बिलें जो हैं जिन पर विपक्ष ने अपना रुख साफ तौर से रखा है कि आखिर किस तरीके से वो इसका विरोध करेंगे, तो कहीं ना कहीं जाहिर है कि हंगामेदार होने वाला है संसद का मॉनसून सत्र। बिल्कुल, और इसकी झलक आज देखने को मिल भी गई है। बहुत शुक्रिया।